नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए नदी घाटी परियोजनाएं या भारत के प्रमुख बांध। इसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि बांध होता क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। तो बांध क्या है इसको देख लेते हैं कि बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का या रोकने के लिए या अवरोध है, जो रोका जाता है या अवरोध किया जाता है नदी या जो नहर है उसके जल को, उसको बांध कहते हैं। इसको कई परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे इसके लिए बहुत सारी परियोजनाएं चला होती हैं कि किन किन परियोजनाओं में इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसका बांधों का जो उपयोग होता है उसमें क्या क्या उपयोग होता है कि पीने के पानी की आपूर्ति होती है और बिजली बनाने में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है ये। और सिंचाई कार्य में इससे बहुत सारी नहरें निकाल कर गाँव-गाँव तक जाकर इसका पानी पहुँचाकर सिंचाई कार्य में किया जाता है। इसके लिए भी ये उपयोगी है बांध। तो इसमें हम देखते हैं कि बांध के प्रकार कौन-कौन से होते हैं। तो जो बांध हैं उनके मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। नंबर 1 गुरुत्वीय बांध या ग्रेविटी डैम, और दूसरा रॉकफिल बांध या रॉकफिल डैम, और तीसरा है क्या, चाप बांध, जिसको अर्च डैम के नाम से जाना जाता है। तो ये चाप बांध और रॉकफिल बांध और ये गुरुत्वीय बांध, ये 3 प्रकार के बांध होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि गुरुत्वीय बांध और रॉकफिल बांध और चाप बांध क्या है या कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुरुत्वीय बांध कैसे होते हैं। तो ये बांध कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं। ये जो बांध हैं ये कंक्रीट से बने हुए बहुत वजनदार बांध होते हैं। जैसे भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जो भाखड़ा नागल बांध है वो गुरुत्वीय बांध का उदाहरण है। नंबर दूसरे पे देखते हैं कि रॉकफिल बांध कौन सा है, कैसा होता है। तो रॉकफिल बांध जो है यह मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। कैसे? विशाल आकार के। इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है हमारा उत्तराखंड में, वो रॉकफिल बांध का उदाहरण है। और जो भाखड़ा नागल बांध है वो गुरुत्वीय बांध का उदाहरण है। इसके बाद नंबर 3 पे आता है चाप बांध। चाप बांध क्या है? तो चाप बांध का निर्माण जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है। जो जल की ओर मुड़ी चाप होती है, ऐसे चाप का इस तरीके से तो चाप की भांति किया जाता है। जैसे इडुक्की बांध, जो इडुक्की बांध परियोजना है केरल में, ये चाप बांध का निर्माण जो है जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है। जो इडुक्की बांध परियोजना है केरल में, ये केरल में है इडुक्की बांध परियोजना पेरियार नदी पर। तो ये इडुक्की बांध परियोजना केरल में जो है वो चाप बांध का उदाहरण है। और जो टिहरी बांध है उत्तराखंड का, ये रॉकफिल बांध का उदाहरण है। और जो भाखड़ा नागल बांध है वो गुरुत्वीय बांध का उदाहरण है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कुछ बांध कौन कौन से बांध हैं और किन किन नदियों पर बने हुए हैं, इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा राज्य है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य जो हमारा है, ये जम्मू कश्मीर वाला राज्य हमारा ये है। जम्मू कश्मीर राज्य ये हमारा राज्य है, जम्मू कश्मीर वाला ये राज्य। ये देखिए ये राज्य जो हमारा जम्मू कश्मीर का है, ये राज्य, इस राज्य में कौन कौन से बांध हैं, ये वाला राज्य है ये जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले झेलम नदी जो यहाँ से निकलती है, ये झेलम नदी। इस झेलम नदी पर, ये कौन सी नदी है? झेलम। ये झेलम नदी जो है, इस झेलम नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। झेलम नदी पर एक यहाँ पर बांध बना हुआ है, ये उरी बांध, और दूसरा बांध बना हुआ है यहीं पर, ये तुलबुल बांध है। ये कौन सा बांध है? तुलबुल।
ये तुलबुल बांध है और ये उरी बांध है। तो उरी बांध और तुलबुल बांध ये दोनों बांध जो हैं वो झेलम नदी पर हैं। कहाँ हैं? तो जम्मू कश्मीर राज्य में हैं। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं कि दूसरा बांध कौन सा है, किस नदी पर है, तो दूसरी नदी आती है चिनाव नदी। ये जो चिनाव नदी है जम्मू कश्मीर की, तो चिनाव नदी पर बांध बने हुए हैं। सलाल बांध, ये एक सलाल बांध और एक ये बांध और एक ये बांध। ये झेलम नदी थी और ये नदी कौन सी है? चिनाव नदी है। तो जो चिनाव नदी है, इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। नंबर 1 ये सलाल बांध, और दूसरा ये वाला बगलिहार, और तीसरा जो ये वाला है ये दुलहस्ती। तो जो जम्मू कश्मीर में बांध है, झेलम नदी पर तुलबुल और उरी, और चिनाव नदी पर दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। ये 3 बांध जो हैं, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल, चिनाव नदी पर, ये जम्मू कश्मीर में है। और तुलबुल और उरी जो झेलम नदी पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। यानी कि जम्मू कश्मीर में उरी, तुलबुल, दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल ये बांध हैं। लेकिन झेलम नदी पर उरी, तुलबुल, इसके बाद हमारा दूसरा राज्य आता है पंजाब। ये जो हमारा पंजाब राज्य है, तो पंजाब राज्य में एक ये पंजाब राज्य है, ये वाला, ये पंजाब राज्य हमारा है। ये पंजाब राज्य, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो ये पंजाब राज्य है, ये पंजाब राज्य को जो भी दिखाया है, इस पंजाब राज्य में रावी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? एक रावी नदी है पंजाब राज्य में। तो जो पंजाब राज्य की रावी नदी है, इस रावी नदी पर बांध बना हुआ है, रणजीत सागर बांध। यहाँ पर ये रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध। ये जो रणजीत सागर बांध है, इसी को हम थीन बांध के नाम से जानते हैं। जो रणजीत सागर बांध है, इसी को थीन बांध के नाम से भी जानते हैं। और किस नदी पर है? तो इसकी अगर नदी देखा जाए तो ये रावी नदी पर है। ये रावी नदी है। रावी नदी पर जो बना हुआ है, ये बना हुआ है रणजीत सागर बांध। इसी को हम थीन बांध के नाम से जानते हैं। कहाँ है? तो पंजाब राज्य में है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हमारे बांध हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखेंगे, ये हमारा है हिमाचल प्रदेश, ये वाला राज्य, ये राज्य हमारा जो है ये हिमाचल प्रदेश। इस राज्य में कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश में कौन से बांध हैं? ये एक सतलज नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, ये सतलज नदी जाती है। तो सतलज नदी पर कौन कौन से बांध हैं? सतलज नदी, सतलज जो नदी है, इस नदी पर कुछ बांध बने हुए हैं। जैसे एक है भाखड़ा नागल बांध, इसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, भाखड़ा नागल बांध का। तो ये भाखड़ा नांगल बांध, जो ये भाखड़ा नागल बांध है, तो वो कहाँ है? तो सतलज नदी पर है। और सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य जो है, इन दोनों के सीमा पर है। देखा जाए तो ये यहाँ पर मान लिया जाए, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर, यहाँ पर ना मानकर यहाँ पर मानिए आप, पंजाब राज्य और इसकी सीमा पर इसके 2 बांध हैं। 2 बांधों में देखा जाए, भाखड़ा बांध अलग है। ये जो भाखड़ा बांध है, ये भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और दूसरा है नांगल बांध।
नांगल बांध। तो नांगल बांध जो है वो पंजाब में है। इन दोनों की स्थिति कहाँ पर आती है? तो ये हिमाचल और ये पंजाब, और यहाँ पर इनकी स्थिति आती है, यहाँ पर दोनों की सीमा पर यहाँ पर है। तो सतलज नदी पर जो बांध बना हुआ है ये भाखड़ा नांगल बांध, ये भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल में है और नांगल बांध पंजाब में है। ये दोनों बांध मिलकर भाखड़ा नांगल बांध बनते हैं, यानी ये दोनों बॉर्डर पर स्थित है। और जो ये भाखड़ा नांगल बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है भारत का, गुरुत्वीय बांध। अभी हमने बताया था आप लोगों को कि जो गुरुत्वीय बांध है सबसे ऊंचा ये भाखड़ा नांगल बांध है। और इस बांध की जो झील बनाई गई है उस झील को, इस जहाँ इस बांध का जल एकत्रित होता है उस झील का नाम क्या है? तो उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। ये गोविंद सागर झील जो है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि गोविंद सागर झील जो है वो किस बांध का हिस्सा है? तो गोविंद सागर झील जो है वो भाखड़ा नांगल बांध के उसके जल को एकत्रित करने के लिए गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया था। इसी में एक बांध आता है व्यास नदी जो है हिमाचल में ही। तो हिमाचल में जो व्यास नदी है, इस नदी पर, ये जो व्यास नदी है और यहाँ व्यास नदी पर एक बांध बना हुआ है, ये बांध। तो इस बांध को हम क्या बांध कहते हैं? पोंग बांध। इससे और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ पूछा जाता है ये किस नदी पर है, या व्यास नदी पर है तो व्यास नदी पर कौन सा बांध है, या पोंग बांध किस नदी पर बना है, ये पूछा जाता है यहाँ से। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं और कौन कौन से बांध हैं। तो आता है हमारा उत्तराखंड राज्य। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा आता है ये वाला राज्य जो है उत्तराखंड राज्य। इस राज्य में कौन कौन से बांध हैं? ये हमारा हिमाचल था, ये उत्तराखंड है। तो इस उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से बांध हैं यहाँ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ये जो उत्तराखंड राज्य है, इसमें एक नदी आती है यहाँ से, ये भागीरथी नदी आती है ऐसे यहाँ से, और एक नदी आती है यहाँ से भिलंगना नदी। दो नदियाँ हैं यहाँ पर, एक भागीरथी नदी और दूसरी नदी है भिलंगना। जो भिलंगना नदी है, ये भिलंगना नदी आती है और ये भागीरथी। तो ये नदियों के जो संगम पर, यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों जुड़ती हैं वहाँ पर जो बांध बना हुआ है वो कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध जो है ये बना हुआ है कहाँ? उत्तराखंड में टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। और ये बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध था भाखड़ा नांगल बांध, और ये जो बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और इस बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 260.5 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। इसके बाद हम एक बांध की चर्चा करते हैं, कौन से राज्य की? तो जो हमारा राज्य है देखते हैं यहाँ पर, राजस्थान। ये वाला बड़ा राज्य जो ये हमारा है, ये राजस्थान, ये वाला राज्य है यहाँ तक हमारा, ये राजस्थान यहाँ तक है। तो ये जो राज्य हमारा राजस्थान है, इस राज्य में यहाँ से लेकर ये राज्य यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। यहाँ से इस राज्य में कौन से बांध हैं? तो इस राज्य में जो चंबल नदी आती है, ये चंबल नदी यहाँ पर है। ये चंबल नदी ऐसे निकलती है यहाँ से, यहाँ नहीं। तो चंबल नदी पर राजस्थान में जो बांध बना हुआ है, ये जवाहर सागर बांध एक बना हुआ है। ये एक जवाहर सागर बांध है। जवाहर सागर बांध, और दूसरा बना हुआ है यहाँ पर राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। ये जो दो बांध हैं ये किस पर नदी पर बने हुए हैं?
अगर देखा जाए तो ये चंबल नदी पर बने हुए हैं। चंबल नदी पर राजस्थान में जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर 2 बांध बने हुए हैं। राजस्थान में उत्तराखंड में टिहरी बांध है जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, और पंजाब में रावी नदी पर रणजीत सागर बांध है जिसको थीन बांध के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहले देख लेते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पर है। तो ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, ये वाला, ये पोर्शन जो हमारा दिया गया है यहाँ से, ये ऐसे यहाँ से दिया गया है, ये मध्य प्रदेश वाला पोर्शन, ये इतना पोर्शन दिया गया है। ये मैं कलर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये राज्य आराम से पता चल जाएगा कि इसकी स्थिति भारत में कहाँ पर है। तो ये जो मध्य प्रदेश है इसमें कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी ही जो है, ये आप लोगों ने अभी देखा है। ये मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है 2 राणा सागर और राणा प्रताप सागर और रणजीत सागर, ये 2 बांध यहाँ पर बने थे। ये जो चंबल नदी आ रही थी, और यही चंबल नदी जब यहाँ पर आती है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग हैं, तो यही चंबल नदी जब यहाँ पर आती है, इस स्थिति में चंबल नदी यहाँ पर ऐसे बहती हुई आती है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बांध मिला था, एक यहाँ पर मिला था, कहाँ, राजस्थान में। लेकिन जब ये आगे बढ़ती है तो ये मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, यहाँ पर एक बांध मिलता है आप लोगों को। तो उसका सागर का नाम क्या है, बांध का नाम क्या है, गांधी सागर बांध। और जो राजस्थान में थे वो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। और गांधी सागर जो बांध है, ये नदी चंबल ही है, चंबल नदी पर है। तो लेकिन ये चंबल नदी पर जो बांध है वो गांधी सागर वो मध्य प्रदेश में है, और जो जवाहर सागर राणा प्रताप सागर है वो राजस्थान में है। लेकिन एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो जवाहर सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, ये तीनों जो महापुरुषों के नाम पर हैं, ये तीनों चंबल नदी पर ही हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में ही कौन सी नदी बहती है, तो इन नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है, तो नर्मदा नदी पर ही कौन सा बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में, तो उसका नाम है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध, ये बांध बना हुआ है इंदिरा सागर बांध। तो इंदिरा सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, बात करते हैं, तो ये नर्मदा नदी पर है, ये नर्मदा नदी पर है। और जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर है। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से बांध हैं। तो इसमें हम देखते हैं आगे। अब आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, पहले देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ है। तो ये वाला जो हमारा राज्य है यहाँ से, और ये पोर्शन इतना दिया गया है, ये राज्य हमारा यहाँ से और यहाँ तक का जो राज्य है, ये यहाँ से इसको मैं सेट करती हूँ इतना। ये वाला राज्य पूरा जो हमारा है, ये पूरा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश का है, जो हमने ऑरेंज कलर से ये सेट कर दिया है। ये सागर हमारा ये राज्य हमारा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य है। इस राज्य की मैं बात अब करूँगी। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इस उत्तर प्रदेश राज्य में जो बांध बने हैं वो कौन कौन से बांध हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो बेतवा नदी है, उस बेतवा नदी पर कौन कौन सा बांध बना हुआ है, तो माता टीला बांध, ये यहाँ पर बेतवा नदी। तो बेतवा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो एक है ये माता टीला बांध, यहीं पर है। और यहीं पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध, मतलब इसी माता टीला बांध एक है। ये नदी पहले लिख देती हूँ, ये बेतवा नदी है, बेतवा नदी। और बेतवा नदी पर ही ये वाला बांध जो है, ये कौन सा बांध है, माता टीला बांध, माता टीला बांध है। और ये वाला जो है ये रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी
लक्ष्मीबाई बांध। ये रानी लक्ष्मीबाई बांध हो गया। और इसी बांध को ही हम क्या कहते हैं, तो राजघाट बांध के नाम से जानते हैं। जो ये रानी लक्ष्मीबाई बांध है, ये इसको हम राजघाट बांध इस नाम से जानते हैं। इसके बाद बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश राज्य में ही एक और बांध है, ये रिहंद नदी जो यहाँ से जाती है, ये रिहंद नदी, इस नदी पर यहाँ पर बना हुआ है बांध। ये इस बांध का नाम है रिहंद बांध, इस नदी का नाम, और ये सेम नाम है दोनों। ये रिहंद नदी पर कौन सा बांध है, तो रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है। और ये रिहंद नदी जो है, ये बांध जो है, ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये जो छत्तीसगढ़ है, ये उत्तर प्रदेश है, इसी के बॉर्डर पर बना हुआ ये बांध है। पहले आपको कौन सा बॉर्डर पर बताया था बांध, तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर भाखड़ा नागल बांध, और ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर रिहंद बांध परियोजना है। और रिहंद बांध जो है, इसी के जल को एकत्र करने के लिए जो झील या जो तालाब बनाया गया है, उसका नाम क्या है, तो गोविंद बल्लभ पंत। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। ये भी पूछा जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत जलाशय जो है वो रिहंद बांध के जल को रोकने के लिए किया गया है। और अभी आपको पढ़ा था गोविंद सागर बांध, वो हिमाचल ये भाखड़ा नागल बांध के जल को एकत्र करने के लिए किया गया था। ये गोविंद बल्लभ पंत जलाशय जो है, ये जो जलाशय, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील सबसे बड़ी है, जो कहाँ है, रिहंद नदी पर है, और यह रिहंद बांध के जल को एकत्र करने के लिए बनाई गई है। इसके बाद बात करते हैं गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य हमारा कहाँ पर है, इसको देख लेते हैं पहले। ये हमारा गुजरात राज्य है, यहाँ से ये वाला पोर्शन जो दिया गया है, ये पोर्शन, इसको मैं अभी देखती हूँ। ये वाला जो पोर्शन हमारा है, ये गुजरात राज्य का पोर्शन है। तो गुजरात राज्य जो है, ये इस राज्य में कौन सा बांध कहाँ पर है, तो ये गुजरात राज्य बना हुआ है। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी, अभी आप लोगों को बताया था नर्मदा नदी, तो जो नर्मदा नदी है गुजरात राज्य की, उस गुजरात राज्य में ये नदी निकलती है, एक ये नर्मदा नदी, और दूसरी नदी यहीं पर निकलती है तापी। तो जो नर्मदा नदी है, इस नदी पर बांध बना हुआ है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर। और जो तापी नदी है, इसी नदी पर दो बांध बने हुए हैं। ये तापी नदी पर दो बांध बने हैं, इन दोनों का नाम है, एक उकाई बांध, ये उकाई बांध, और दूसरे बांध का नाम है काकरापारा बांध, काकरापारा बांध। ये तो गुजरात राज्य में कौन सा है, तो ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, और ये तापी नदी है, जो जिसको ताप्ती नदी पर उकाई बांध और काकरापाड़ा बांध, काकरापाड़ा बांध और उकाई बांध तापी नदी पर, और सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर। कहाँ है, तो गुजरात राज्य में है। इसके बाद मैं बात करती हूँ झारखंड राज्य की। तो जो हमारा झारखंड राज्य है, इसकी स्थिति कहाँ है, तो ये हमारा राजस्थान, ये झारखंड राज्य है, ये वाला जो राज्य दिया गया है, ये राज्य हमारा, ये हमारा झारखंड राज्य है। और इस राज्य में कौन कौन से बांध हैं, तो झारखंड राज्य में दो बांध बने हुए हैं, इसमें दिखाती हूँ। ये जो हमारा झारखंड राज्य है, इसमें एक बराकर नदी है, ये बराकर नदी है, बराकर। तो बराकर नदी जो है, इस नदी पर कौन से बांध बने हैं, तो एक बांध ये बना है और एक बांध ये बना है।
कहाँ? झारखंड में। तो झारखंड में बराकर नदी जो है इस पर एक ये बांध है, तो ये इसका नाम है तिलैया, और दूसरा बांध है, इस बांध का नाम है मैथान बांध। ये तिलैया भी बांध है और मैथान बांध, ये दोनों कहाँ हैं? तो बराकर नदी पर झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य में मैथान तिलैया बांध बराकर नदी पर, और उकाई बांध काकरापारा बांध नर्मदा नदी पर है। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। इन बांधों के बाद हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से राज्य में बांध है। तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक राज्य, एक जो नदी आती है अपनी गंगा नदी, ये यहाँ से जो नदी आती है गंगा, इसी गंगा नदी पर फरक्का बांध बनाया गया है पश्चिम बंगाल में। फरक्का बांध, जो फरक्का बांध है ये पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज है, इसको बैराज कहते हैं, ये बैराज है। और कहाँ बनाया गया है? तो गंगा नदी पर बनाया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं तो उड़ीसा, उड़ीसा में कौन कौन से बांध हैं? उड़ीसा देखते हैं हम कहाँ है। उड़ीसा हमारा ये वाला राज्य है, ये वाला राज्य यहाँ से लेकर ये राज्य यहाँ तक दिया, ये दिया गया जो है राज्य, यहाँ तक हमारा राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में मुख्य रूप से आप लोग जानते हैं कि कौन सी नदी बहती है? तो जो मुख्य रूप से नदी बहती है ये महानदी बहती है। तो जो उड़ीसा में जो नदी बहती है ये महानदी, उसी महानदी पर ये हमारी महानदी बह रही है, महानदी। और इसी महानदी पर कौन से बांध बने हैं इसमें देखते हैं। तो उड़ीसा में महानदी पर जो बांध बना है ये कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। ये बांध जो हमारा है ये कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया बांध है। और ये बांध, इस बांध की जो कुल लंबाई है वो 25.8 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर है। लेकिन जिसमें मुख्य जो लंबाई है वो 4.8 किलोमीटर है। और बाकी लंबाई जो है, पूरी लंबाई अगर देखा जाए तो हीराकुंड बांध कितने में फैला है? तो 25.8 किलोमीटर में फैला हुआ ये बांध है। इसके बाद आगे बात करेंगे हम तो महाराष्ट्र राज्य की बात करेंगे। महाराष्ट्र राज्य में कौन से बांध हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में दो नदियां हैं, एक कोयना नदी और दूसरी गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र राज्य में, ये ऐसे यहाँ से निकल कर जाती है, ये गोदावरी नदी है। गोदावरी कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है। और दूसरी एक नदी यहाँ से बहती है, ये नदी कौन सी है? कोयना नदी का नाम सुना होगा आपने। तो जो कोयना नदी है इस पर जो बांध बना हुआ है यहाँ पर, ये बांध, और जो गोदावरी नदी पर बांध बना हुआ है ये यहाँ पर, ये बांध। तो जो गोदावरी नदी पर बांध बना हुआ है इसका नाम है जायकवाड़ी बांध। जायकवाड़ी बांध है जो, वो हमारा गोदावरी नदी पर है महाराष्ट्र में। और जो कोयना नदी पर बांध बना हुआ है इसको हम कोयना बांध के नाम से ही जानते हैं। अभी एक और बांध आप लोगों को पढ़ाया था जिसमें हमने बताया था बांध और नदी है एक है, तो वो कौन सी नदी थी? रिहंद नदी पर निहंद बांध बना हुआ था। और यहाँ क्या है? कोयना नदी पर कोयना बांध बना हुआ है। इसके बाद हम कुछ और बांध हैं जिनकी चर्चा और कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो जो बांध है हमारा तेलंगाना राज्य है, ये हमारा तेलंगाना राज्य है। इसमें स्थिति आप लोग देख लीजिए। जो ये तेलंगाना राज्य हमारा है, ये वाला तेलंगाना राज्य है जो आंध्र प्रदेश को काटकर अभी अलग हुआ था, वही तेलंगाना राज्य है ये। तो इस तेलंगाना राज्य में अगर देखा जाए तो ये हमारा तेलंगाना राज्य में कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो वही गोदावरी नदी जो अभी महाराष्ट्र से हमने दिखाया था आपको,
कि जो महाराष्ट्र से अभी बहते हुए आई थी, ऐसे ये तेलंगाना से होकर गुजरी है। तो इसी गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में, जो तेलंगाना राज्य है, इसी में गोदावरी नदी पर, ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी है, और इसी गोदावरी नदी पर जो बांध बना हुआ है वो बांध हमारा कौन सा है? तो इसे बांध का नाम है पोचमपाद। जो पोचमपाद बांध है, ये पोचमपाद बांध कहाँ है? गोदावरी नदी पर, और किस राज्य में? तो तेलंगाना राज्य में। इसी बांध को राम सागर बांध के नाम से जाना जाता है। किस बांध के नाम से? तो राम सागर बांध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद और बात करते हैं तो केरल में एक नदी बहती है, पेरियार नदी। ये पेरियार नदी इधर के लिए बहती है। इस पेरियार नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो पेरियार नदी पर जो ये परियोजना है, ये इडुक्की परियोजना है। इडुक्की बांध, अभी आप लोगों को पढ़ाया था, ये किस बांध का उदाहरण है? तो चाप बांध का उदाहरण है। तो इडुक्की बांध जो है वो हमारा कहाँ है? तो ये पेरियार नदी पर बना हुआ है, पेरियार नदी पर बना है। और किस राज्य में? तो केरल में है। और कौन सा बांध है? इडुक्की बांध है। किस बांध का उदाहरण है? किस प्रकार के बांध का? तो जो चाप बांध है उस बांध का उदाहरण है ये पेरियार बांध। और देख लेते हैं कि जो तेलंगाना था, इसमें एक और बांध था, जो एक नदी आती है, इसी की जो सहायक नदी है गोदावरी की, मंजीरा, सुनी होगी आप लोगों ने। तो जो इसी की सहायक नदी है मंजीरा, इस नदी पर, एक मंजीरा नदी पर बांध बनाया गया है, निजाम सागर बांध। कौन सा बांध है? निजाम सागर बांध। ये बांध जो हमारा है, ये कहाँ है? तो मंजीरा नदी पर है। और ये जो गोदावरी नदी पर है वो पोचमपाद बांध है। और ये मंजीरा जो है नदी, वो गोदावरी की ही सहायक नदी है। इसके बाद कुछ और बांध ऐसे हैं जिनकी चर्चा मैं कर लेती हूँ, कि जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है एक कर्नाटक राज्य में, ये इसमें देख लेते हैं, इसमें राज्य में देख लेते हैं। तो जो कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी पर, ये हमारी जो कृष्णा नदी है, इसको मैं डार्क करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हमारी कृष्णा नदी ऐसे बहकर ऐसे जाती है, कृष्णा नदी। तो जो कृष्णा नदी है, इस नदी पर एक ये बांध बना हुआ है, अलमाटी बांध। कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। देखिए आप लोग इसकी सीमा को, तो ये जो हमारा यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये कर्नाटक राज्य है। इसलिए यहाँ पर जो बांध है गोदावरी कृष्णा नदी पर, वो अलमाटी बांध है। अलमाटी का मतलब याद रखिए, माटी से, और माटी कौन खाता था? तो कृष्ण जी खाते थे, इसलिए माटी कृष्णा, यानी अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी का से ही कर्नाटक, यानी कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद दूसरा बांध है नागार्जुन सागर बांध। तो जो नागार्जुन सागर है, उसमें भी आप अर्जुन को याद रखिए, अर्जुन भी कृष्ण के उस सखा थे। तो अर्जुन और कृष्ण जो है, इससे याद रखिए, जो नागार्जुन सागर है वो कृष्णा नदी पर है। लेकिन वो कहाँ है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है बांध। और दूसरा बांध है श्री सैलम बांध। ये मुख्य रूप से कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और कहाँ है? कृष्णा नदी पर। यानी कृष्णा नदी पर 3 बांध है, श्री सैलम बांध, नागार्जुन बांध और अलमाटी बांध। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। सिर्फ अलमाटी बांध जो है वो कर्नाटक में है, और जो सिर्फ श्री सैलम बांध है वो आंध्र प्रदेश में है। लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर पर है वो नागार्जुन सागर बांध है। उसके बाद कुछ और बांध हैं कावेरी नदी पर। ये देखिए हमारी ये कावेरी नदी आती है यहाँ से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो जो ये कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। एक ये शिव समुद्रम बांध है, ये कहाँ है? तो यही कर्नाटक राज्य में, ये पूरा कर्नाटक का पोर्शन है। तो ये कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम बांध। और दूसरा है कृष्णा बांध। जो कृष्णा बांध है वो कावेरी नदी पर है। ये कहाँ है? तो
कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों के बॉर्डर पर है। और उसके बाद ये जो आता है मैटूर बांध, तो मैटूर बांध हमारा कहाँ है, तो कावेरी नदी पर बना हुआ ये हमारा मैटूर बांध है। किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में, ये हमारा तमिलनाडु राज्य वाला पोर्शन है, इस राज्य में स्थित है। ये तो हमारा बांध जो है मैटूर बांध। इसके बाद अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरा जो वीडियो है, आगे आने वाला वीडियो है, उसका नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।